रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे मुजरिम इश्तिहारी नवाज़ शरीफ के हवाले से। इश्तिहारी नवाज़ शरीफ के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और लंदन में उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है एहतसाब अदालत की तरफ से। और नैब रावलपिंडी ने बड़ी कार्रवाई का ये जो फ़ैसला किया है, इसमें ये जो तोशा खाना रेफरेंस है उसके इश्तिहारात को भिजवा दिया है वज़ारत ख़ारजा को। और वज़ारत ख़ारजा को ये कहा है कि जो वहाँ पर रिहाइश है लंदन में नवाज़ शरीफ की, वहाँ पर भी उस रिहाइश के बाहर पूरी वो जो जगह है, जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर इश्तिहारात लगा दिए जाएँ। और जो पाकिस्तान की एम्बेसी है लंदन में, उसके भी मेन गेट्स के ऊपर इश्तिहारी नवाज़ शरीफ के इश्तिहारात लगा दिए जाएँ। और ये आज लेटर जारी किया है नैब ने, नैब हुकाम ने। मैंने आपको बताया था जब तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई थी तो उसमें नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया था और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे इस केस के अंदर, तोशाखाना के अंदर। वो कल रायविंड में जाकर उन्होंने वो इश्तिहारात लगाए हैं और वो इश्तिहारात लगाते हुए जो रायविंड में नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली के मुलाजमीन हैं उन्होंने वहाँ पर बदतमीज़ी भी की है नैब हुकाम के साथ और नैब गालम गलूच भी की है। जो गार्ड्स वगैरह थे बेसिकली वो उन्होंने बदमाशिया की एक फ़ौज रखी हुई है अपने घरों के आसपास और उनको बड़ी तकलीफ़ है। और तकलीफ़ की वजह यह है कि हर आता जाता पड़ेगा और जिस पे लिखा होगा कि मुलजिम और मुजरिम नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है और उसको मौका दिया जाता है कि वो 17 अगस्त को अदालत में पेश हो, नहीं तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई यकतरफ़ा हो जाएगी और उसको मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी सुने जाने की। और फिर उसके जो असासजात पाकिस्तान के अंदर हैं नवाज़ शरीफ के, वो असासजात भी मुंजमद करने का फ़ैसला किया जाएगा अदालतों की तरफ से। आप एक बात याद रखें, जो रायविंड का महल है और रायविंड के आसपास नवाज़ शरीफ के नाम और मरियम नवाज़ के नाम और शहबाज शरीफ के नाम 4000 कनाल ज़री अराज़ी है जिनको इन्होंने रेजिडेंशल अराज़ी में इन्होंने कन्वर्ट करवाया था और इनके ख़िलाफ़ वो इंक्वायरी भी पेंडिंग है नैब के पास। तो ये ना समझा जाए कि नवाज़ शरीफ का कोई भी असासा या कोई भी उसके एसेट्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, बल्कि उनके काफ़ी एसेट्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ शुगर मिलों में उसके शेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर उसके प्लाट्स हैं, रायविंड का महल उनके नाम पर है, मुख्तलिफ़ बैंक अकाउंट्स उनके नाम पर हैं। इसलिए अब अगली कार्रवाई ये होगी कि अगर इश्तिहारी नवाज़ शरीफ पेश नहीं होगा तो उसके जो असासजात हैं उनको मुंजमद करने की कार्रवाई होगी और उसके बाद मुलजिम के पास फिर ये इख्तियार नहीं रहेगा, जब तक वो गिरफ़्तारी नहीं देगा तब तक अदालत उसकी बात नहीं सुनेगी। अब आपने देखा है सरीना ईसा का मामला हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ का, तो आपने देखा होगा कि कैसे जब उनके घर पर चिस्पांदगी वो नोटिस चिस्पा किए गए, वो कोई इश्तिहार भी नहीं था, सिंपल छोटा सा नोटिस था और उनको इतनी तकलीफ़ हुई है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी इंसल्ट की गई है, हमारी नेबरहुड में लोगों ने देखा है और ये सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने उजागर किया। लेकिन ये जो नवाज़ शरीफ है, ये लोग, आप लोग ठीक कहते हैं कि इनकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, इज़्ज़त होती तो इनको ज़िल्लत और रुसवाई का एहसास होता। उसके बावजूद ये बहुत बड़ी बात है जब किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है वो आसपास के लोग और उस जो फ़ॉरेन ऑफिस है वहाँ पर लगेंगे, अदालत के बाहर लगेंगे, सारा दिन वहाँ पर हज़ारों लोग आते जाते हैं। लंदन एम्बेसी के बाहर लगेंगे, इनकी जो रिहाइश गाह है वो वहाँ पर काफ़ी जो आबादी का एरिया है जहाँ पर इनकी रिहाइश गाह है लंदन में, वहाँ पर जब लगेंगे हर आता जाता पड़ेगा और ये अदालती इश्तिहार को वहाँ से उतार भी नहीं सकते। यही वजह है कि रायविंड में जो इश्तिहार लगाया है, जो इन्होंने मॉडल टाउन एच ब्लॉक वाले घर पर इश्तिहार लगाया है, वो अभी तक बरकरार है और उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसको हाथ लगाने से मुराद ये होगा कि उसने जुर्म किया है और कोई जुर्म करने का मुर्तकिब नहीं हो सकता। इसलिए ये इश्तिहारात अब परमानेंट लगे रहेंगे और परमानेंट परपिचुअल अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं नवाज़ शरीफ के, और वो जो वारंट की कॉपी है वो भी लगी रहेगी नवाज़ शरीफ के घरों के बाहर और हर आता जाता देखेगा कि इन्होंने मुल्क के साथ ज़्यादती की है और अब ये भगोड़े हैं। अब अदालतें इनको ये कह रही हैं कि ये जहाँ मिले इनको पकड़ लिया जाए और ये भागे हुए हैं और ये मुँह छुपा कर फिर रहे हैं। और अब जब इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए उसके बाद आपको नवाज़ शरीफ बहुत कम नज़र आएंगे कि वो कभी घर से बाहर निकलें। ये जो हमारे सिविलाइज्ड नेशंस हैं, पाकिस्तान में फिर भी जो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाता है, जिसको अदालतें इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती हैं, शायद उसके बारे में इतना बैड इंप्रेशन ना हो, लेकिन ये जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं
जैसे यूके है, वहाँ पर लंदन में रहने वाले लोग और वो वहाँ की न्यूज़पेपर्स पर और वहाँ की जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर ये बातें आई हैं और ये लेटर्स शाये किए गए हैं जो कि वजारत ख़ारजा को लिखा गया है। और अब नवाज़ शरीफ के लिए लंदन का क़याम बहुत मुश्किल हो गया है और वो ज़िल्लत और रुसवाई के उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ से उनका वापस आना भी मुश्किल हो गया है। अब हम दूसरा जो मेन मामला है वो ये है कि हमारी वजारत ख़ारजा कहाँ सोई हुई है। अब अदालतें क्या करें? अदालतों ने उनके वारंट जारी किए, हमारी वजारत ख़ारजा को भेजे। वजारत ख़ारजा ने क्या किया? सिंपल जाकर वो वहाँ पर लगा दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। अब शाह महमूद कुरैशी को अगर तो सिर्फ वज़ीर आज़म बनना है तो वो तो उनका ख्वाब हो सकता है, शहबाज शरीफ की तरह कभी भी शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते। अगर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो फिर क्या वजह है कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या आज तक हमारी वजारत ख़ारजा ने कोई ख़त लिखा है? क्या हमारी वजारत ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी को चाहिए था कि स्पेशली इस मामले के ऊपर विज़िट करते, जाते बरतानवी हुकाम के साथ मुलाकातें करते और उनसे ये कहते कि ये अदालतों के इश्तिहारात हैं, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं और इनके परपिचुअल वारंट जारी हो चुके हैं। अब भी अगर आपने ये हमारे हैंड ओवर ना किया तो हमारी जो फ़ौरन जो हमारी आपस में रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो सकती है और जो हमारे आपस में ट्रीटीज़ हैं वो वायलेट हो रहे हैं और आप मुल्ज़मों को हमें दें, हमें वापस करें। आज तक कोई सिंसियर कोशिश ही नहीं की गई हमारी वजारत ख़ारजा की तरफ से। अब अगर तो सारा ब्लेम आना है इमरान खान के ऊपर तो इमरान खान को ये चाहिए होगा कि हर हाल में अब ये जो अशराफिया वज़रा हैं इनको भी पकड़ना होगा, क्योंकि ये इमरान खान की हुकूमत के गले पड़ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत अब अपना हाफ टेन्योर गुजार चुकी है और लोग मायूस होते जा रहे हैं। और अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ लोग महंगाई को बर्दाश्त कर लेंगे, लोग लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये जो अशराफिया है ये अदालतों का मजाक बनाए, अदालती अहकामात का मजाक बनाए और ये इस तरीके की ड्रामेबाजी करे और ना कोई रिकवरीज़ हों। अगर ये जेलों में जाएं तो इनके ख़िलाफ़ वीक केसेस बने, अगर मुल्क से बाहर चले जाएं इनको कोई वापस लेके ना आ सके। ये क्रेडिबिलिटी इमरान खान की तबाह कर देगा। इमरान खान का सिर्फ एहतसाब का नारा था जिसकी बुनियाद पर पूरी कौम ने इमरान खान का साथ दिया था, और अगर इमरान खान अपने एहतसाब के नारे में कमज़ोर पड़ गए या वो नारा कहीं कहीं बैक पर चला गया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान दोबारा ये हुकूमत हासिल कर सकेंगे। इसलिए इमरान खान को भी अब आंखें खोलनी होंगी। और ये जो तासुर दिया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि इमरान खान बेबस है या इमरान खान को किसी बात का पता नहीं चलता या इमरान खान कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहा है, अब इस तासुर को ख़त्म करना होगा। और उसका सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि ये जो अशराफिया है मरीम नवाज़ की दरख्वास्त ज़मानत खारिज करवाने के लिए लाहौर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, क्योंकि जिस ग्राउंड के ऊपर उसकी दरख्वास्त ज़मानत मिली थी वो अब ग्राउंड ख़त्म हो चुका है। और अब जिस मुल्ज़िम और मुजरिम और जिस मरीज़ की इयादत के लिए उसने ज़मानत हासिल की थी वो ग्राउंड ख़त्म हो गई है, वो मुजरिम यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसलिए अब उसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज करवाने के लिए दरख्वास्त फ़ाइल करनी चाहिए। चौधरी शुगर मिल में आज तक नैब ने रेफरेंस फ़ाइल नहीं किया। नैब को पकड़ना चाहिए कि आपने क्यों नहीं रेफरेंस फ़ाइल किया, क्योंकि रेफरेंस ना फ़ाइल करने की वजह से चौधरी शुगर मिल केस का जो फ़ाइल है वो अदालत ने दाखिल दफ्तर कर दी थी कि जब रेफरेंस फ़ाइल होगा तो तब इनको बुलाया जाएगा। इसलिए मरीम नवाज़ को अब अदालत भी तलब नहीं करती। उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है या अपीलें हैं जो पेंडिंग हैं या एक रेफरेंस था जो चौधरी शुगर मिल में कार्रवाई थी वो दाखिल दफ्तर हो गई और उसमें भी मुल्ज़िम और मुजरिमा जो मरीम नवाज़ है उसको तलब नहीं किया जा रहा। इसहाक डार के असासाजात मुंजमद करने का आर्डर हुआ था, हाई कोर्ट से उनको स्टे मिला, आज तक उन स्टेज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अदालतों में पेंडिंग है। और ये जो हमारी नैब है और ये जो हुकाम है इन्होंने आज तक वो केसेस जो कब से दोबारा लगे नहीं है फिक्स ही नहीं करवाया। अब इसहाक डार की वाइफ ने तो नहीं करवाना, उसने तो जो रिलीफ लेना था वो ले चुकी है। अब उन केसेस को दोबारा फिक्स करवाना, उनकी डेटें लगवाना और उनके ऊपर जाकर अदालतों से बहस करके उन स्टे को खारिज करवाना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये नैब की ज़िम्मेदारी है। नैब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। इसहाक डार को, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को मुल्क में वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई हुई है? ज़ीरो है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आसिफ जरदारी आज अगर मीटिंग्स कर सकता है, अगर वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर सकता है, अगर वो फजल रहमान जैसे मुल्क दुश्मनों के साथ बैठकर रियासत के ख़िलाफ़
प्लानिंग कर सकता है, तो वो कौन सा बीमार है, उसकी जो मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिली थी वो खारिज कर देनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ अपील करनी चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा और कौम ऐसा ऐसा इस एहतसाब से मायूस होती जा रही है और कौम अब ये चाह रही है कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। कौम जनरल बाजवा से भी मायूस हो रही है, कौम सुप्रीम कोर्ट से भी मायूस हो रही है, कौम इमरान खान से भी मायूस होती जा रही है और इमरान खान की नेक नीयती पे किसी को शक नहीं है। लेकिन वजह यह है कि इमरान खान की जो कैबिनेट में कुछ लोग बैठे हैं, इमरान खान की जो वजारतों पर जो कुछ बराजमान बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो करप्ट माफिया की जो लोग हैं वो आए थे, उन जो पार्टीज़ हैं उनमें से आए थे। वो या तो उन्होंने ख़ुद भेजे थे इमरान खान की हुकूमत को बर्बाद करने के लिए, नाकाम करने के लिए, या इमरान खान का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये सारे के सारे मामलात अब अगर बाजवा साहब ने एक्शन ना लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ना लिया, अगर इमरान खान ने एक्शन ना लिया तो कौम मायूस हो जाएगी और फिर ये मामला कहीं और चला जाएगा और फिर लोग सड़कों पर निकल सकते हैं। क्योंकि अब भी जो भी बात करता है वो यही कहता है, कोई खूनी इनकलाब की बातें करता है, कोई कहता है हमें सड़कों पर आ जाना चाहिए, कोई कहता है हमें इदारों के ऑफिस के बाहर आ जाना चाहिए, कोई कहता है हमें पार्लियामेंट के बाहर आ जाना चाहिए। ये वो मायूसी है जिसकी बुनियाद पर ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अब अगर तो नैब ने वजारत ख़ारजा को ख़त लिख दिया है तो कुछ भी नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी कुछ नहीं करने वाला, उसने आज तक कुछ नहीं किया, वहाँ इश्तिहार लग भी जाएगा तो उन जालिमों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके अंदर उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं जो कि ख़त्म होगी या वो ज़ाय होगी। इसलिए मैं इमरान खान से, मैं बाजवा साहब से और मैं चीफ़ जस्टिस साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए मुल्क के तीनों बड़े बैठ जाएं और मुल्क के लिए कुछ करें, मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसके लिए फ़ैसले करें। अब वक्त है कि अगर आपने मुल्क के लिए कुछ ना किया और मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम ना किया, कोई इक़दाम ना किया, तो ये कौम मायूस हो जाएगी और फिर कुछ भी नहीं बचेगा और फिर शायद हमारे लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामलात को कंट्रोल करना। क्योंकि जब आवाम अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो जाती है तो फिर बड़े से बड़ा हुक्मरान भी उनके सामने नहीं आ सकता। और अवाम को यह भी नज़र आ रहा है कि अगर अब की बार इमरान खान भी नाकाम हुआ या किसी ने इमरान खान को नाकाम करने की कोशिश की तो आगे दो रास्ते हैं, या मार्शल लॉ का रास्ता है, अवाम मार्शल लॉ की तरफ भी नहीं जाना चाहती, और दूसरा रास्ता है वो दोनों चोर उचक्के जो जरदारी और शरीफ ख़ानदान है वो दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएँ। अवाम ये भी नहीं चाहती। फिर अवाम क्या चाहती है? फिर अवाम वही करेगी जो अवाम के हक़ में बेहतर होगा और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के बड़ों को अब होश के नाखन लेने की तौफीक दे कि वो उस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचें और उन्होंने जितना इनको ढीली रस्सी दी थी अब वो इनकी रस्सी टाइट करें ताकि ये लोग अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।